नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल इंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति के एक कद्दावर नेता और अकाली दल के प्रमुख श्री प्रकाश सिंह बादल जी की। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का कल निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू होने से लेकर अपने जीवन की अंतिम सांस लेने तक पंजाब की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलते हुए देखा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में अकाली दल एक प्रमुख सहयोगी और विश्वसनीय पार्टी के रूप में रही है, जिस कारण अकाली दल पंजाब में हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में रही और बीजेपी एक छोटे भाई की भूमिका में। ठीक उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही और बीजेपी हमेशा एक छोटे भाई की भूमिका में रही। भले ही बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन पंजाब और महाराष्ट्र में बीजेपी का उस समय उतना उभार नहीं हुआ था। इस कारण बीजेपी ने सत्ता में सत्ता में आने के लिए इन दोनों पार्टियों के ही नेताओं को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। खैर फिलहाल शिवसेना और अकाली दल दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो चुकी हैं और अपने अपने रास्ते पर चल रही हैं। खैर हम बात कर रहे थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी के राजनीतिक जीवन में पंजाब में हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के साथ। 1975 में लगाए गए आपातकाल के कारण देश की जनता में कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार के प्रति एक असंतोष का भाव था, जिस कारण आम जनमानस ने केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका। इस 1977 के इस आम चुनाव के कुछ समय बाद ही पंजाब में कांग्रेस की विधानसभा की सरकार भी पंजाब विधानसभा की सरकार भी चली गई और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनी। और अकाली दल की इस सरकार को पंजाब के सिख समुदाय ने अपने धार्मिक मुद्दों की पक्षधर पार्टी के रूप में लिया। पंजाब में उस समय कांग्रेस के एक ज्ञानी जैल सिंह एक कद्दावर नेता के रूप में थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के साथ मिलकर अकाली दल के प्रभाव को कम करने के लिए पंजाब में एक अन्य धार्मिक नेता का उदय करने या अन्य धार्मिक नेता को खड़ा करने का विचार किया, ताकि अकाली दल के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के साथ मिलकर जर्नैल सिंह भिंडरावाले का चुनाव किया गया और कांग्रेस द्वारा उसको हर प्रकार से सहयोग दिया जाने लगा। 13 अप्रैल 1978 को अमृतधारी सिखों और निरंकारी सिखों के बीच में हुई खूनी मुठभेड़ के बाद ये जर्नैल सिंह भिंडरावाला काफ़ी चर्चा में आ गया था और अपनी बढ़ती लोकप्रियता देखकर वह कुछ अपने उसके हृदय में कुछ एक खालिस्तान को अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का विचार पनपने लगा था। खैर इसके बाद भिंडरावाले द्वारा कुछ और भी अन्य ऐसे कदम उठाए गए जिसने पंजाब की राजनीति में हिंसा और अलगाववाद की राजनीति में आग में घी डालने का काम किया। इसी कारण सिखों के बीच केंद्र सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष को कम करने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया गया और ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद इंदिरा गांधी द्वारा दरबारा सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
उनके इस फैसले का भी जैसा इंदिरा गांधी सोच रही थी उसका बिल्कुल विपरीत असर पड़ा, क्योंकि दरबारा सिंह भिंडरावाले के प्रति थोड़ा कठोर रवैया अपनाने के पक्षधर थे और वह चाहते थे कि केंद्र सरकार भी इस पर नियंत्रण लाने के लिए भिंडरावाले पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई कठोर कदम उठाए। लेकिन दरबारा सिंह की सरकार ही बर्खास्त कर दी गई, तो इससे भिंडरावाले के और हौसले बढ़ गए। भिंडरावाले को लगा कि केंद्र सरकार भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा समर्थन ही कर रही है। इसी कारण भिंडरावाले ने 15 दिसंबर 1983 को अपने सैकड़ों हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद वहीं से वह अलगाववाद की अपनी राजनीति करने लगा। इसके कुछ समय बाद खुफिया एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को एक खुफिया रिपोर्ट दी गई कि भिंडरावाला पंजाब में रह रहे हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम करके उन्हें यहाँ से भगाना चाहता है या हिंदुओं का पलायन करना चाहता है, तथा देश के अन्य हिस्सों में रह रहे सिख समुदाय के लोगों को पंजाब में बुलाकर वह एक अलग खालिस्तानी देश बनाने के पक्षधर है। इस रिपोर्ट ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए, क्योंकि यह जनरल सिंह भिंडरावाला द्वारा केंद्र सरकार को दी गई खुली चुनौती या एक चेतावनी थी। इसके बाद ही इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनानी पड़ी और इसके आगे जो भी हुआ वह सब इतिहास में दर्ज है। और जो सुधी पाठक हैं या जो राजनीति में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं उन्हें इन सब विषयों में पता है। यह भी एक इत्तेफाक ही है कि प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक कद कम करने के लिए उनकी सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस द्वारा भिंडरावाले को खड़ा किया गया और भिंडरावाले चैप्टर 2 के तौर पर नए खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद ही प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।